चलो, बाकी जो लोग नहीं आए सो नहीं आए, जाने दो। तो मीटिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड इवनिंग एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। आई होप आपका आज का दिन बहुत बढ़िया गया होगा। अच्छा, किसका किसका बढ़िया गया आज का दिन? आज तो बहुत से लोग ग्रुप में भी इनएक्टिव थे, है ना? इंडिपेंडेंस डे मना रहे थे, राइट? चलो, इंडिपेंडेंस डे तो हम हर साल मनाते हैं, है ना? हर साल मनाते हैं ना इंडिपेंडेंस डे, बताओ। बट अपने आप को कब इंडिपेंडेंट बनाओगे? बताओ। अपने आप को कब तक बना लेगा अपने आप को इंडिपेंडेंट? बताओ। कौन कौन बनाना चाहता है इंडिपेंडेंट? बताओ, अपने आप को कौन कौन बनाना चाहता है? बताओ, कमेंट में बताओ कि सर आने वाले 15 अगस्त 2025 आई विल बी इंडिपेंडेंट। बताओ। आज मीटिंग खत्म होगी ना, तो आप लोग ये मैसेज करना ग्रुप में, ठीक है? कि भैया अगले साल 15 अगस्त से पहले पहले हम अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाएंगे। बताओ, चैट में बताओ। बहुत सारे लोगों का मैसेज नहीं आ रहा मेरे पास। प्लीज बी एक्टिव। टॉपिक पे आ रहे हैं, डोंट वरी। आज की मीटिंग देखी थी सारे लोगों ने? 7:30 की मीटिंग अभी हुई थी। हेलो, हुई थी ना 7:30 की मीटिंग? ओके, सबने देखी थी? रेज हैंड करो। जिसने जिसने देखा था रेज हैंड करो। ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, किसको किसको फील हो रहा था काश वो प्राइज मैच जीत जाती? बताओ, किसको किसको ऐसा लग रहा था? दिल धक 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 कर रहा था, है ना? कहीं मेरा नाम तो ना आ जाए। अच्छा, किसको किसको ऐसा लग रहा था? जिसने कमेंट किया होगा उसको लग रहा होगा कि काश मेरा नाम आ जाए। बट मैक्सिमम लोगों ने तो कमेंट ही नहीं किया होगा, मुझे पता है ना? नहीं किया था ना? अच्छा, जिसने नहीं किया कैमरा में ऐसे ऐसे कर दो। नहीं किया? यू आर नॉट एक्टिव। देखो, एक्टिव रहने के कितने बेनिफिट है, लेकिन आप लोग सुनते कहाँ हो? हम बताते हैं, कब क्या निकल जाए कौन जानता है। देखो, उस लड़की ने 8 तारीख को 2CC किया, 60-70 हजार रुपए के गिफ्ट मिल गया। उसने सोचा भी नहीं होगा कभी। उन्होंने गोल्स बनाए होंगे कि मेरे को आईफोन लेना है, बट उससे पहले उसको वो चीज मिल गई, है ना? मैंने कमेंट नहीं किया था, बहुत बढ़िया। जिसने नहीं किया उसके लिए बहुत बढ़िया, है ना? अब से फिर अगर कोई आएगा गिव अवे तो फिर भी मत करना, ठीक है? चलो, अब आते हैं मेन टॉपिक पे। हमारा टॉपिक क्या था आज का? टॉपिक था कि भैया आज हमारा डे 3 सेशन था, है ना? और डे 3 के बाद बहुत सारे जो प्रोस्पेक्ट होते हैं वो क्लोज नहीं होते, है ना? अब ये प्रॉब्लम उसी को आ रहा होगा जो काम कर रहे होंगे। जो जो नहीं कर रहे उनके लिए तो कोई फायदे का है ही नहीं ये मीटिंग। कुछ समझ नहीं आएगा आम इमली की कि मैं क्या बता रहा हूँ, है ना? अभी यहाँ पे आई होप जिसको बहुत से लोगों की प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए मैंने आज इस टॉपिक के ऊपर मैंने मीटिंग रखा है, ठीक है? एक सेकेंड। रेडी हो इस टॉपिक का आंसर जानने के लिए? चलो, तो हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। और आप लोग हेडिंग डालना चाहो तो डाल लो। क्या क्या ऐसी हम गलती करते हैं और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से प्रोस्पेक्ट है ना क्लोज नहीं होते, ठीक है? चलो, ध्यान से सुन लेना ताकि नेक्स्ट बार से ना ये गलती ना करो आप लोग, ठीक है? चलो, सबसे पहली चीज, अगर आप चाहते हो कि डे 3 के बाद आपके प्रोस्पेक्ट क्लोज हो, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपके कम से कम 4 से 5 लोग बैठने चाहिए। 4 से 5 लोग बैठने चाहिए। अगर एक बंदा बैठा है, दो बंदा बैठा है, कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि एक प्रोस्पेक्ट भी मिनिमम बिलिंग करेगा। कम से कम 4 से 5 लोग होने चाहिए। अगर कभी कोई कर लिया तो वो आपका लक होगा, याद रखना। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भैया हमारे पास रेगुलर मिनिमम बिलिंग आए, तो आपके हर एक डे 3 में 4 से 5 लोग बैठने चाहिए। अब मान लो यहाँ पे कोई बहुत अच्छा क्लोजिंग करना जानता है, लेकिन अगर आपके एक लोग बैठेगा ना, आप उसको क्लोज हो सकता है कर लो, हो सकता है ना कर पाओ। अगर एक लोग बैठेगा, अगर कोई कितना अच्छा क्लोजिंग करता है, अगर उसका एक लोग बैठा है ना, तो भी उसकी गारंटी नहीं है कि वो क्लोजिंग मतलब वो निकाल पाएगा मिनिमम बिलिंग। सबके लिए सेम चीजें काम करती हैं। अगर किसी को क्लोजिंग अच्छा नहीं आता लेकिन उसके 4-5 लोग बैठे हैं ना, पक्का है पक्का, 1 से 2 लोग मिनिमम बिलिंग कर लेंगे। लेकिन आपको अच्छा से अच्छा क्लोजिंग आता है लेकिन आपके एक लोग बैठे हैं, भूल जाओ,
भूल जाओ कि वो मिनिमम बिलिंग करेंगे, लक होगा वो, एकदम गांठ बांध दो गांठ। बहुत सारे को ऐसा लगता है यार सर, शायद मेरे को ना क्लोजिंग नहीं आता, मेरे को शायद क्लोजिंग ही नहीं आता सर, इसीलिए लोग कन्वर्ट ही नहीं होते। दिक्कत वो नहीं है, दिक्कत लो ऑफ एवरेज में, आप उसके अकॉर्डिंग नहीं खेल रहे। आप भगवान भरोसे खेल लो, चलो एक तो है भाई कर ही लेगा, उसके भरोसे बैठे रहते हैं हम। एक तो है ना सर कर लेगा, नहीं करेगा। कितने लोगों ने किया आज तक, अगर एक प्रोस्पेक्ट बैठाया तो? नहीं किया ना। हाँ, मेरी बात समझ रहे हो? तो भैया लिख लो, अगर आप चाहते हो कि आपके मिनिमम बिलिंग आए तो 4 से 5 लोग बैठने चाहिए। ये होगी पहली गलती जो कि आप लोग करते हो। तो पहली गलती हो गया। अब आता 5-6 पॉइंट है। दूसरी पॉइंट, डे 2 के बाद अपलाइन से कनेक्ट ना कराना। मैं ये बात हमेशा बोलता हूँ, हमेशा। आज बहुत सारे लोगों के डे 3 में लोग बैठे होंगे, बता दो किसने किसने मेरे से कनेक्ट कराया अपने लोगों को? नहीं कराया। अगर नहीं कराओगे तो हो सकता है, मतलब 100% में आप चांसेस रखना 50-50 कि वो करेगा। अगर आप मेरे से कनेक्ट करा दोगे तो भैया पक्का 10-20% चांसेस बढ़ जाएंगे कि वो प्रोस्पेक्ट ज्वाइन करेगा। समझ रहे हो? क्योंकि उस प्रोस्पेक्ट को ट्रस्ट होता है कि भैया जिस पर्सन के साथ मैं काम समझ रहा हूँ उनके ऊपर भी कोई है सीनियर जो मेरे को सपोर्ट करेंगे, गाइड करेंगे। लेकिन आप कनेक्ट नहीं कराते। अच्छा, मैं किसी से अच्छा, आज किसके किसके लोग डे 3 में बैठे थे? वो सिर्फ चैट कर दो या फिर रेजेंट कर दो, बाकी लोग अपना हैंड डाउन कर लो। बताओ, मैं उसी से पूछ लेता हूँ। चलो ठीक है, मैं विजय से पूछूंगा। विजय, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर, आ रही है। वेरी गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग। कितने लोग बैठे थे आपके, विजय? सर मेरी साइड से तो नहीं थे, टीम में से थे। अच्छा, टीम में से कितने लोग थे? सर मिनिमम 5 to 7, क्या वो जिसमें मेरे से से एक भी लगभग। पर्सन कनेक्ट था? सर मैंने अपने से कनेक्ट करवाया था, मैंने ही लिंक प्रोवाइड की थी उन सभी को। अच्छा, आपने कनेक्ट कराया था। ठीक है, चलो तब हाँ, तो बढ़िया है। कोशिश करो मेरे तक भी 2-3 पहुंचे लोगों तो से बहुत मैंने ही अच्छा है। पहले बात कर ली थी डे 3 से पहले। ओके, कोशिश करो कि मेरे तक पहुंचा पाओ। ठीक है, जब तक जी सर। हमारा सुपरवाइजर नहीं हो जाता एटलीस्ट। मेरी बात समझे? हेलो। जी सर, बिल्कुल। अगर आपने से कनेक्ट करा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अगर आपके अंदर 4-5 लोगों की टीम है, बहुत अच्छी बात है, आपने से कनेक्ट करा रहे हो, कोशिश करो मेरे से भी कनेक्ट कराने की। ठीक है, डन। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कराना। तीसरी पॉइंट, डोंट क्लोज द प्रोस्पेक्ट विथ फ्रस्ट्रेशन मूड। डोंट क्लोज द प्रोस्पेक्ट विथ फ्रस्ट्रेशन मूड। ये मेरा ना फेवरेट पॉइंट है। फ्रस्ट्रेशन मूड समझ आता क्या होता है? हम काम करते हैं, इनरोलमेंट नहीं आ रही होती, बट कुछ लोग होते हैं जो डे 3 तक पहुंचते हैं, बट हम फ्रस्ट्रेशन में कॉल करते हैं। भैया अगर आप फ्रस्ट्रेशन में काम करोगे, फ्रस्ट्रेशन में कॉल करोगे, अच्छे से अच्छा प्रोस्पेक्ट खराब हो जाएगा, आप उसको क्लोज नहीं कर पाओगे। मेरे को पता है पर्सनली, बहुत से लोग फ्रस्ट्रेट रहते हैं, फ्रस्ट्रेट। अब वो किस बात को लेके फ्रस्ट्रेट है वो भी मुझे पता होता है। मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन अगर आप फ्रस्ट्रेशन मूड में किसी को भी कॉल करोगे, आप क्लोज नहीं कर पाओगे। हैप्पीनेस मूड में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंट फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, अगर आप हैप्पीनेस मूड में नहीं हो, सॉरी टू से आप प्रोस्पेक्ट को क्लोज नहीं कर पाओगे। अच्छे से अच्छा आपने देखा होगा कि डे 1 अच्छे से देखता है, डे 2 अच्छे से देखता है, डे 3 भी अच्छे से प्रोस्पेक्ट देखता है, लेकिन डे 3 में ऐसा पता ही नहीं क्या होता है, वो क्लोज नहीं होता। आप अपने आप को चेक करो, प्रोस्पेक्ट गलत नहीं है। हेलो, चेक योर सेल्फ। क्या आप सही मूड से आप बात कर रहे हो? क्या आप दिल से बात कर रहे हो? अगर आंसर हाँ है तो पक्का वो प्रोस्पेक्ट क्लोज होगा, पक्का। अगर नहीं हो ना, अगर आपको आपके माइंड में किसी भी चीज को लेके फ्रस्ट्रेशन है, चाहे इस काम को लेके हो या फैमिली से रिलेटेड कुछ भी हो, कसम से आप लिख के लेना, क्लोज नहीं होगा। कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं? बताओ, रेजेंट करो। किसके किसके साथ ऐसा हुआ है? बताओ। है ना पक्की बात? तो भैया क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? क्यों नहीं करते एक्सेप्ट? अगर फ्रस्ट्रेशन मूड में हो ना, मत करो कॉल, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रोस्पेक्ट बर्बाद मत करो फ्रस्ट्रेशन मूड के चक्कर में।
पता ही नहीं क्यों फ्रस्ट्रेट रहते हैं हम, बताओ। फ्रस्ट्रेशन में मत रहा करो, तब आपको रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, लिख लिया पॉइंट? सिर्फ देखो मत, लिखो पॉइंट। हेलो, लिखो। ठीक है, ये भी बता दिया। और आ जाओ सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ऑब्जेक्शन को सही से हैंडल ना करना। लिखो, जब प्रोस्पेक्ट हमें ऑब्जेक्शंस देता है तो हम उसके ऑब्जेक्शन को सही से हैंडल नहीं करते। लिख लिया पॉइंट? ऑब्जेक्शन को सही से हैंडल ना करना और प्रोस्पेक्ट को सेटिस्फाई ना करना आंसर देके, ये लिखो पॉइंट। मैंने ना अभी कुछ दिनों पहले मैंने ग्रुप में बहुत सारे लिंक डाले थे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की। किसने किसने देखा है वो, एक बार रेजेंट करके बताओगे क्या? भेजा था मैंने, याद है? किसको किसको याद है? मैंने भेजा था, मतलब अच्छे से बना के। लीड जनरेशन के टाइम पे ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है, इनविटेशन के टाइम पे ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है, मैंने वीडियोस भेजे थे। क्यों भेजा था? बहुत से लोगों ने तो देखा ही नहीं होगा। गौरव सर का तो काम है लिंक भेजना, छोड़ो हटाओ, क्या ही देखना, हम पागल थोड़ी हैं जो कुछ भी भेज देंगे देखने के लिए। हम तो वही वीडियोस भेजेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ऐसे नो। लेकिन आधे से ज्यादा लोगों ने नहीं देखा होगा। मत देखो, हमारा क्या जाता है, हमारा कोई नुकसान है नहीं देखोगे तो? कोई नुकसान नहीं है, नुकसान आपका है। अगर एक वीडियो भी अगर आप दिन में नहीं देख सकते तो क्या ही करोगे आप, बताओ ना। लर्निंग नहीं कर सकते। हम हमेशा बोलते हैं कि जिस चीज में आप वीक हो उस चीज के ऊपर आप ट्रेनिंग क्यों नहीं देखते भाई? इनविटेशन कमजोर है, ट्रेनिंग देखो। फॉलोअप कमजोर है, उसके ऊपर ट्रेनिंग देखो। क्लोजिंग कमजोर है, उसके ऊपर आप ट्रेनिंग देखो। क्यों नहीं देखते? मेरे से मांगो ना वीडियो, सर मेरी ना थोड़ा फॉलोअप में प्रॉब्लम है, एक वीडियो भेज दो। अपने अपलाइन को बोलो सर एक मैम एक वीडियो भेज दो। क्यों नहीं बोलते? अगर आप ये सोचोगे कि आपका अपलाइन बोलेगा तो भूल जाओ, नहीं होने वाला है ऐसा। आपको काम करना है, आपको अपना काम बढ़ाना है, तो आपको अपने अपलाइन से टाइम लेना पड़ेगा। कोई ऑप्शन नहीं है, आपका अपलाइन नहीं कॉल करने वाला, क्योंकि उनके पास बहुत सारे लोग हैं। अगर आपको काम बढ़ाना है तो आपको कॉल करना पड़ेगा। समझ आ गई मेरी बात? अब ऑब्जेक्शन को सही से हैंडल कैसे करते हैं, देखो। डे 3 के बाद जब मिनिमम बिलिंग लेते हैं तो मोस्टली प्रोस्पेक्ट क्या देते हैं? ऑब्जेक्शन ही तो देते हैं ना, बताओ। अगर आप उसके ऑब्जेक्शन को सही से हैंडल कर लोगे तो वो पक्का ज्वाइन करेगा, पक्का। अगर आप अगर आप उस ऑब्जेक्शन को सही से हैंडल नहीं करोगे तो वही ऑब्जेक्शन रिजेक्शन में कन्वर्ट होता है। मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आप ऑब्जेक्शन को सही ढंग से हैंडल नहीं करोगे तो वो ऑब्जेक्शन क्या बनेगी? रिजेक्शन। आपके प्रोस्पेक्ट ने बोला कि सर पेरेंट्स दिक्कत करेंगे, है ना, या पैसे अरेंज करने पैसे नहीं है वगैरह, आपने उसको सही से ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं किया, अब वो मना कर देगा आपको, मतलब वो रिजेक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो दिक्कत कहाँ पे है? ऑब्जेक्शन को हैंडल करने में। तो प्लीज मास्टरी कर लो ऑब्जेक्शन में। ये सबसे बड़ा आपको मैं बता रहा हूँ पॉइंट, सबसे बड़ा पॉइंट। अगर आप इस चीज के ऊपर भी सिर्फ काम कर लोगे ना, आपका मिनिमम बिलिंग निकलेगा। अगर आप सिर्फ ऑब्जेक्शन को सही ढंग से हैंडल करने सीख गए। अच्छा, किसको किसको पता है ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करते हैं, बताओ। मैंने वीडियो में भी बहुत बहुत बताया हुआ है, आप लोगों ने देखा ही नहीं देखा मुझे नहीं पता। कौन कौन बता सकता है कि ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करते हैं? कितने लोग ऑब्जेक्शन को हैंडल करते हैं, बताओ। बताओ बताओ, एनीवन? पुराने लोग? भैया जिसने रेजेंट करा है ना, पहले तो कैमरा को करो ऑन, ठीक है? उसके बाद आप करना रेजेंट, ठीक है? आपसे क्या ही लेंगे हम भैया, सलाह क्या ही लेंगे आपसे हम, पॉइंट। साधमा नाज, चलो। देखा है? देखने से क्या होता है? कहाँ भैया साधमा, साधमा साधमा, एक सेकेंड रुक जाओ। साधमा मैंने आपको अनम्यूट किया, आवाज आ रही है आपको? आ रही है आवाज? आपकी नहीं आ रही है, ईयरफोन हटा लो। ईयरफोन हटा लो, आपकी आवाज नहीं आ रही। आ रही है आवाज? यस आ रही है।
हाँ अभी बढ़िया आ रही है। तो आप बताओ ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करते हैं, बताओ, पॉइंट बताओ पॉइंट, मैं उसी से पकड़ लूंगा, पूरा एक्सप्लेन नहीं करना, सिर्फ पॉइंट बताओ। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मेरी वॉइस नहीं आ रही? विजय आ रही है वॉइस? सॉरी, आपको नहीं आ रही मेरी आवाज? अब ऐसे सर कैसे? वॉइस नहीं आ रही। चलो मैं किसी और को पिक करता हूँ, और कोई है? आशीष, चलो आपको तो मैं आपको मैं नहीं अनम्यूट कर रहा, छोड़ो, कोई बात नहीं। नाजमा, आपको तो मेरी पता नहीं आवाज क्यों नहीं जा रही, बाकियों को तो आ रहा है मेरी आवाज। चलो मैं ही बता देता हूँ आप लोगों को। अभी जो मैं आपको 4 पॉइंट बता रहा हूँ ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का, इसको फॉलो कर लेना, आप हर एक ऑब्जेक्शन को अच्छे से हैंडल कर पाओगे, हर एक ऑब्जेक्शन। चलो एक और पर्सन ने रेजेंट किया, देवा, चलो उससे पूछ लेते हैं। देवा मैंने आपको अनम्यूट किया, आवाज आ रही है? हाँ सर। पॉइंट बताओ गुड कैसे इवनिंग। करते हो ऑब्जेक्शन को हैंडल, कौन सा ऑब्जेक्शन? कोई भी ऑब्जेक्शन, मेन मेन पॉइंट बताने हैं, पॉइंट। एक ऐसा कॉमन पॉइंट जो हम सारे ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर सकते हैं। पहले उसकी बात को सुनना है, ठीक है। बताओ बताओ, आवाज आ फर्स्ट रही है? थिंग इज दैट उसकी, हाँ उसकी बात को सुनना है। एंड उसकी बात को काटना नहीं है बिल्कुल, ठीक है। ओके। हेलो। ठीक है, और उसकी बात को काटना नहीं है, और फील फेल्ट और फाउंड फॉर्मूला लगाना है। कि ठीक जो है। बंदा फील कर रहा है ना, प्रॉब्लम आ रही है, तो अपने साथ रिलेट करके बताना है। ऐसे नहीं कि भाई यार तेरी प्रॉब्लम है, ऐसे नहीं खत्म हो जाएगी, वैसे कर ले। नहीं, उसकी मतलब उसको बिल्कुल भी जो कह रहा है उसको मना नहीं करना। हाँ भाई, प्रॉब्लम जेन्युइन है तेरी, ठीक है। उसकी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करके अपने साथ रिलेट करके वापस उसी से क्वेश्चन करना है ओके। कि भाई बहुत मैंने भी किया था, मेरे को भी आई थी, ठीक है, बट मेरी नीड क्लियर थी, ठीक है। तो जो हम ड्रीम्स उसके पूछते हैं, थोड़ा उसके साथ रिलेट करके उसके ऑब्जेक्शन को क्लियर कर देते हैं। ओके, बहुत बढ़िया, आपने पॉइंट्स बिल्कुल सही बताया है। बस मैं एक बार आप लोगों को समराइज कर देता हूँ, जो इन्होंने पॉइंट बताया वही पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट होता है रिलेट करना, लिखो, सॉरी एग्री करना। पहला पॉइंट लिखो, एग्री करना। कोई भी प्रोस्पेक्ट आपको ऑब्जेक्शन दे, पहले उसके बातों से करो एग्री। एग्री करने का मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलो वो बोल रहा है सर, लेट सपोज कि पैसे नहीं है, बोले यार मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ, मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि पैसे नहीं होंगे, ठीक है, समझ आ गया? पहले उसकी बातों से एग्री करना, काटना नहीं उनकी बातों को, पहला पॉइंट हो गया। दूसरी चीज लिखो, जैसे और कोई, जैसे मान लो कोई बोलता है सर नेटवर्क मार्केटिंग में फ्रॉड होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में फ्रॉड होता है, ओके मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, समझ गए? पहले उसकी बातों से एग्री करना है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिखो, रिलेट करना है अपने आप से, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, पॉइंट लिख लो पहले। दूसरा पॉइंट रिलेट करो, रिलेट और ब्रैकेट में लिखो फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला, फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला। ये क्या फॉर्मूला होता है? फील फेल्ट फाउंड मतलब जो प्रोस्पेक्ट जो फील कर रहा है, आपको बताना है कि मैं भी पहले यही यही सोचता था, ठीक है। अभी मैं करके एक बार बता दूंगा आपको, लिख लिया? तीसरा पॉइंट लिखो, तीसरा पॉइंट क्वेश्चन एंड आंसर, क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट पर्सनल एश्योरेंस, एंड लास्ट पॉइंट पर्सनल एश्योरेंस। ये 4 पॉइंट होते हैं ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का। जैसे मान लो किसी प्रोस्पेक्ट ने बोला कि पैसे नहीं है, ओके मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ, बट पता जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया था ना, अब मैं आ गया रिलेट कर रहा हूँ अब इससे, फील फेल्ट फाउंड लगाना है कि जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया था मेरे पास भी पैसे नहीं थे। मतलब आपको बिल्कुल प्रोस्पेक्ट के जैसा बन जाना है, बिल्कुल कि भाई मैं भी तेरे जैसा था, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, समझ गए? इस तरीके से ऑब्जेक्शन को हैंडल किया जाता है। फिर आपने क्यों किया, फिर आपको वो बताना है, समझ गए? इसको बोलते हैं फील फेल्ट फाउंड। क्लियर हो गया? उसके बाद है क्वेश्चन एंड आंसर, अपने बारे में बता दिया कि यार मेरे पास भी पैसा नहीं था, ठीक है, बट फिर भी यार मैंने अरेंज किया क्योंकि मेरे को पता लगा यहाँ से ये चीजें मिल रही हैं, मतलब फाउंड किया आपने। क्लियर है? उसके बाद आपको क्वेश्चन एंड आंसर करना है कि ब्रदर, अच्छा जैसे आप बता रहे हो कि पैसा नहीं है, तो सच में ये प्रॉब्लम है,
सच में यही प्रॉब्लम है या फिर आपको नहीं करना इसीलिए आप एक्सक्यूज दे रहे हो? आप उससे डायरेक्ट पूछो कि भैया आप बताओ, अगर पैसे नहीं है क्या सच में यही प्रॉब्लम है, या फिर आप एक्सक्यूज दे रहे हो कि आप मतलब नहीं करना इसलिए आप एक्सक्यूज दे रहे हो? डायरेक्टली पूछ सकते हो आप उससे। कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब आपको लग रहा है कहीं पैसे तो नहीं डूब जाएंगे, है ना, कहीं मेरे साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा कहीं, अगर ऐसा ऐसा लग रहा है तो आप मुझे बता सकते हो। क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है कि आप जो बता रहे हो, ठीक है, क्या एक्चुअल में यही प्रॉब्लम है या फिर आप एक्सक्यूज दे रहे हो, बहाने दे रहे हो ना करने का। पूछो, बोलेगा नहीं सर मैं बहाने दे रहा, मेरे पास एक्चुअल में प्रॉब्लम है, फिर आप उसको पैसे नहीं है इसका जो ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का तरीका अब आप वो करो। अब इसके ऊपर बहुत सारी पॉइंट होते हैं ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के कि पैसे नहीं है। मैं बता रहा हूँ ये जो है ना पैसा नहीं है, इसके ऊपर तो आप मास्टरी कर लो, इसके ऊपर तो आप मास्टरी कर लो कि इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करते हैं कि पैसा नहीं है। अगर आपने सिर्फ इस ऑब्जेक्शन को अच्छे से हैंडल करना सीख लिया ना तो आपके लिए क्लोजिंग करना आसान हो जाएगा, चाहे वो 198 रुपीज हो, चाहे 7,000 रुपए हो, चाहे 2 सीसी का अमाउंट हो। ये सबसे कॉमन ऑब्जेक्शन होता है जो हमें क्लोजिंग में आता है कि पैसा नहीं है। और कोई आता है क्या ऑब्जेक्शन? जनरली यही आता है ना, और क्या आता है? जब मुझे पता है कि यही आता है तो हम इसके ऊपर क्या करेंगे? मास्टरी करेंगे। करो ना फिर। कितने लोग मास्टरी करना चाहते हैं बताओ फटाफट से। चाहते हो इसके ऊपर मास्टरी करना? तो इसके ना मैंने बहुत सारे मतलब 5-6 तरीके हैं इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का, जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया हुआ है। अब आपने नहीं देखा वो अलग बात की बात है। अभी मैं जैसे ही मीटिंग खत्म होगा मैं भेज दूंगा, बैठ के देखो, उसको नोट्स बनाओ। हमने भी बनाए भैया, आपको मैं दिखा देता हूँ, अगर बिलीव ना हो तो। अगर मैं पॉइंट कहाँ से बता रहा हूँ, देखो मैंने लिख रखे हैं, दिख रही है आपको 4 पॉइंट, देखो यहाँ पे, कहाँ दिख रही है? यहाँ पे, है ना? बताओ, और आपको दिखाता हूँ यहाँ, अगर आपको दिख रहा हो, एक सेकेंड, ये दिख रही है? आप क्या लिखा है? आप मेरा पैसा लगा दो, है ना? ये ऑब्जेक्शन है, आप मेरा पैसा लगा दो, है ना? इसका मैंने लिखा हुआ एक एक चीज, देख रहे हो कितना लंबा सा? देखो इधर भी लिखा है मैंने, देखो क्यों लिखा है? आपको लिखना नहीं है? आपको भी लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी लिखनी पड़ेगी भाई, यहाँ भी कॉपी काला करना पड़ेगा, याद रखो। एग्जाम पास करने के लिए कॉपी काला करते हो ना, यहाँ पे भी पैसे कमाने के लिए कॉपी तो काला करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हो कि मेरे माइंड में सब कुछ है सर, वीडियो देख लिया, अच्छा जी, आपके सारे माइंड में आ गए? नहीं आएंगे आपके माइंड में। आज भी मैं डायरी खोल के देखता हूँ भैया कि मैंने पॉइंट्स क्या सोचे थे इसके बारे में, कैसे ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है। ये डायरी मेरे पास हमेशा अपने पास रखता हूँ, जब भी कोई दिक्कत आता है मैं देख लेता हूँ पॉइंट। और मेरे को मीटिंग करने में भी आसानी होती है, कभी मैं कोई पॉइंट भूल गया, देख लिया भैया, अच्छा इस टॉपिक पे मीटिंग करना है मुझे। कितने लोग लिखेंगे बताओ, कितने लोग लिखेंगे? फटाफट से बताओ, लिखोगे या नहीं लिखोगे? लिखोगे तभी तो फायदा है। आपको एक और दिखाता हूँ, रुको। ये मैं भेज दूंगा आपको, अगर दिख रही हो। दिख रहा है ये? यहाँ पे लिखा है पैसा नहीं है। इसका मैंने कितने हैं, 8 तरीके मैंने लिख रखे हैं, 8 तरीके। ये पॉइंट है सिर्फ, इस पे बोलना कैसे है मुझे पता है। यहाँ 8 तरीके लिखे हैं, देखो 8 पॉइंट है। पैसा नहीं, इसको हैंडल कैसे करना है। और दिखाऊं आपको? मैं दिखा इसलिए रहा हूँ क्योंकि आपको ऐसा ना लगे कि सर आप सिर्फ बोलते हो दिखाते नहीं। देखो ये है, पापा मना कर रहे हैं, देखो पापा मना कर रहे हैं। आपको हो सकता है उल्टा दिख रहा हो, पता नहीं, देख लेना आप, है ना? पापा मना कर रहे हैं, इसके ऊपर यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? फर्स्ट मेथड, देखो लिखा है मैंने फर्स्ट मेथड, मतलब ये पहला तरीका। इधर जाओगे, इधर दिखेगा आपको दूसरा तरीका। मतलब मेरे को जितने तरीके आते हैं मैंने लिखा है। अच्छा मैंने इस ऑब्जेक्शन को ऐसे भी हैंडल कर सकते हैं, इसको ऐसे भी हैंडल कर सकते हैं, दोनों को लिखा है मैंने। अच्छा, क्यों ड्राइंग करने आ जाते हो भाई? मेरी बात समझ रही हो? तो भाई लिखना तो पड़ेगा, नहीं लिखोगे तो प्रॉब्लम आपको ही होगी। समझ गए? तो आज मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की वीडियो शेयर कर दूंगा अगेन, उसको बैठ के देखो, उसको नोट्स बनाओ। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में अपने आप को मास्टरी कर लो, ठीक है? एक चीज याद रखना, अगर आपका मिनिमम बिलिंग नहीं आता, लोग क्लोज नहीं होते, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा सिस्टम गलत है। हेलो, हमारा सिस्टम
गलत नहीं है। अगर सिस्टम गलत होता तो किसी का भी मिनिमम बिलिंग नहीं आता। यस या नो? अगर मिनिमम बिलिंग नहीं आ रही डेट मीन्स हमारे अंदर कमी है, हमारे अंदर। तो अपनी गलतियों को झांकना शुरू करो कि कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं। कभी कभी एक चीज एग्री इस चीज से मैं भी करता हूँ और आप लोग भी करो, हम ना पूरा एफर्ट करते, पूरी मेहनत करते, बट पूरा मेहनत करने के बाद भी हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। इस बात से मैं भी एग्री करता हूँ, हमें भी नहीं मिलता। आपको लगता होगा सर हमने तो मेहनत पूरी करी है लेकिन सर फिर भी नहीं आया। नहीं आता, कभी कभी पूरा एफर्ट डालने के बाद भी हमें रिजल्ट नहीं आता। और एक चीज बताऊं, लक भी काम करता है लेकिन उसके लिए जो मेहनत करता है। आपको लगता होगा सर कोई इतना जल्दी आगे कैसे बढ़ गया, है ना, वगैरह बहुत लोग सोचते हैं। लक भी काम करता है, मेरी बात समझे। अब जैसे अचीवर्स क्लब में बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं, फॉरएवर के ऊपर बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं, है ना, बट लाखों का सब्सक्राइबर नहीं कर पाते या सिल्वर प्ले बटन नहीं ले पाते। वो भी एक लक है। लक तब काम करता है जब हम कंसिस्टेंट मेहनत करते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपका लक काम करे, आपको कंसिस्टेंट मेहनत करना पड़ेगा, तभी आपका लक भी काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। मैं कंसिस्टेंट था तो मेरा लक काम किया और मेरा हो गया। तो लक भी वर्क करता है। अगर आप देखते हो किसी को बहुत ऊपर, जैसे कृष्णा अरोड़ा सर, लक काम करता है, मेहनत किया तभी लक काम किया। ऐसा नहीं कि लक था तो वो बन गए, ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता है। दोनों चीज होती है, पहले मेहनत आती है तब लक आता है, याद रखना। आप सोचोगे सर पहले लक आ जाए उसके बाद हम मेहनत कर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सर पहले मैनेजर बन जाते उसके बाद हम मेहनत कर लेंगे ना। हो ही नहीं सकता यार, लक बुड़बक थोड़ी है। लक बोलता हम तभी आपके पास आएंगे जब आप मेहनत करते दिखोगे मुझे, है ना। अगर ऐसा होता तो सबके पास चला जाता है कि मैं किरण के पास चला जाऊं, हर्षिता के पास भी चला जाता हूँ, वो भी देख रहा मेहनत कर रही नहीं कर रही लड़की, पागल थोड़ी है वो, कहीं भी चला जाएगा। ऐसे नहीं जाता वो। दिखाओ पहले अपने आप को काम करते हुए, ठीक है। मेरी बात समझ गए। एक चीज और बता देता हूँ आप लोगों को। अभी मैंने पेज ओपन किया तो दिख गया, नहीं तो अभी मैं मीटिंग को ऑफ कर देता। कि लोग ना ऑब्जेक्शंस क्यों देते हैं, आपके माइंड में आता होगा कि सर ये लोग ऑब्जेक्शंस देते ही क्यों। इसके भी कुछ कारण होते हैं, 4-5 मैं पॉइंट बता देता हूँ, लिख लो। सबसे पहला होता है कि ट्रस्ट नहीं होता उसको। हो सकता है आपके ऊपर, सिस्टम के ऊपर या कंपनी के ऊपर। अगर वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, इसमें भी आपकी गलती है। हो सकता है आपने उसको ट्रस्ट ना दिलवाया हो। जो ट्रस्ट जीतने के लिए जो हमें काम करना पड़ता है, आपने वो ना किया हो। पहला रीजन तो ये होता है। दूसरा रीजन होता है निगेटिव थिंकिंग। वो गलत चीजें सोच रहा होता है, यार मैं इस काम को कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कहीं मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा। दैट्स वाई प्रोस्पेक्ट ऑब्जेक्शंस देता है। तो हमें क्या करना है, जो भी उसके माइंड में नेगेटिव चीजें चल रही है, तो फॉलोअप के प्रोसेस में हमें उसके सारे नेगेटिविटी को किल करना है। क्लियर है मेरी बात। तीसरी चीज, एक पर्सन होता है जो सीरियस नहीं होता, लिख लो, नो सीरियस अबाउट बिजनेस। बिजनेस को लेके वो सीरियस नहीं होता, ठीक है। तीसरा रीजन, सबसे बड़ा रीजन एक होता है फियर ऑफ फेलियर का। उसे डर लगता है यार कहीं मैं फेल तो हो, कहीं मैं फेल हो गया तो, कहीं मेरे पैसे डूब गए तो। दैट्स वाई प्रोस्पेक्टिव ऑब्जेक्शंस देता है। क्यों? उसके माइंड में क्या चल रहा है, फियर ऑफ फेलियर। फेलियर का डर, भाई पैसा लगाया 2cc का, कहीं रिकवर ना हुए तो, मैं नहीं कर पाया तो, ये चलता है सबसे बड़ा माइंड में। दैट्स वाई प्रोस्पेक्ट हमें ऑब्जेक्शन देता है। तो हमें इस चीज को भी किल करना है कि भाई ये आप अपने ऊपर लेके करोगे। भाई जब मैं इस काम को समझ रहा था ना, मेरे को भी माइंड में यही चीज चल रही थी, यार मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। फिर मेरे को सीनियर ने सपोर्ट दिखाया, उन्होंने बोला तू कर, मैं तेरे तेरे साथ हूँ, फिर मैंने स्टार्ट किया। तो आपको अपने ऊपर लेके उसके इस चीज को किल करना है कि भाई डर मत, तू स्टार्ट कर, डर मत तू स्टार्ट कर, हम तेरे साथ है। ये पॉइंट मैं बता रहा हूं ताकि वो एंड में इस वजह से आपको ऑब्जेक्शंस ना दे, ठीक है। एंड लास्ट, डायरेक्टली कांट से नो। प्रोस्पेक्ट ऑब्जेक्शन इसलिए देता है क्योंकि वो डायरेक्टली हमें मना नहीं कर पाता कि मुझे इस बिजनेस को नहीं करना, इसलिए वो बहाने देता है कि वो भाग सके आपके यहाँ से, आपके पास से भाग सके, इसलिए वो एक्सक्यूज देता है, बहाने देता है, ऑब्जेक्शन देता है, क्योंकि वो आपको डायरेक्टली मना नहीं कर पाता। ये 5 रीजन होते हैं जिसके वजह से प्रोस्पेक्ट आपको ऑब्जेक्शंस देता है। तो कोशिश करो फॉलोअप के दौरान आप इन सभी चीजों को किल करो। गॉट इट? क्लियर हुआ?
भैया और कुछ भी नहीं है यार। आपको लगता होगा सर मेरी शायद इनविटेशन में गड़बड़ी होगी, फॉलोअप में गड़बड़ी होगी, क्लोजिंग में गड़बड़ी होगी। नहीं, इस चीज में गड़बड़ी नहीं है आप लोगों की। जो अभी मैंने बताया इस चीज में गड़बड़ी है कि उसके माइंड में जो चल रहा है, क्या आपने उसको किल किया। अगर नहीं किया तो आप कितना ही अच्छा फॉलोअप कर लो, कितना ही अच्छा क्लोजिंग कर लो, वो ज्वाइन नहीं करेगा, वो पे नहीं करेगा। उसका निगेटिविटी, उसका डाउट क्लियर करो। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने काम को इजी वे में दिखाओ कि भैया ये काम बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। अगर आप उसको कॉम्प्लेक्स, पूरा कॉम्प्लेक्स कर दोगे, नहीं करेगा ज्वाइन। उसको लगेगा इतना हार्ड काम मेरे से कैसे होगा। इसीलिए प्रोस्पेक्ट गायब हो जाते हैं। और ये काम करना होता है जब आप उसको 2C से समझाते हो ना, उसी टाइम पे हमें उसको ये सिस्टम को आसान दिखाना होता है। भाई ये बहुत आसान काम है, कोई भी कर लेगा। को दिखाओ भैया आसान है, तभी तो इतने सारे लोग कर रहे हैं। अगर नहीं होता तो कोई भी नहीं कर पाता। उसको आसान दिखाओ कि ये काम आसान है, कोई भी कर सकता है। ओके, या ब्रो, आई नो। ठीक है, तो जो भी मैंने पॉइंट बताया है इसको आप फॉलो करो। और देखो बच गए 15 दिन। अभी 15 दिनों में आपने क्या काम किया उसको एनालाइज करो, क्या आपने गलती करी उसको एनालाइज करो। ठीक है, और अभी सर ने एक बात बोली थी कि 20 तारीख तक आप जितना बिजनेस करोगे उसका डबल बिजनेस बाकी के बचे 10 दिनों में होता है। मेरी बात समझे। तो भैया इस चीज पे फोकस कर लो। 20 तारीख तक आप मैक्सिमम सीसी पिक करने की कोशिश करो, क्योंकि उतना ही सीसी बाकी के बचे 10 दिनों में होगी। और एक इंपॉर्टेंट चीज, मैंने मीटिंग के ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में 15 पॉइंट लिखे हुए हैं। अगर आप नहीं देखे तो जाके देखना। आप जिस भी ग्रुप में ऐड हो, 15 पॉइंट है उसमें डिस्क्रिप्शन में। अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, आपको कभी रिजल्ट नहीं आएगा, आप कभी पैसे नहीं कमा पाओगे। सही बता रहा हूँ, कट एंड क्लियर। 15 पॉइंट डेली फॉलो होने चाहिए। अगर नहीं कर रहे हो ना, 5 भी नहीं कर रहे ना, भूल जाओ, आपका हर महीना बेकार है। एवं नहीं लिखा डिस्क्रिप्शन है 15 पॉइंट। जो कर रहा है उसको तो बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, जो नहीं कर रहा है आधा करोगे तो आधा ही रिजल्ट मिलेगा। 15 में से आधा कर रहे हो फॉलो, उतना ही मिलेगा रिजल्ट। पूरा करोगे तो शायद पूरा मिल जाए। ठीक है, अगर नहीं पता तो जाओ डिस्क्रिप्शन में देखो, 15 पॉइंट लिखे हैं, उसी को फॉलो करो। और कुछ नहीं है, पूरा अचीवर्स क्लब उसी को फॉलो करता है। चाहे वो कोई 10 सीसी करता हो महीने का, चाहे वो महीने का 20 सीसी करता हो, पॉइंट वही है। डिपेंड करता है कि फॉलो कौन कर रहा है, इंप्लीमेंट कौन कर रहा है उसको। क्लियर है। आपको लग रहा होगा सर वो लोग कैसे कर लेते हैं। भाई कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं अलग सिखा रहा हूँ, दूसरे के अपलाइन उसको कुछ अलग सिखा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। वही पॉइंट होते हैं, सब सब वही पॉइंट होते हैं। आपको लगता होगा सर शायद उसके सीनियर अच्छे से ट्रेनिंग देते होंगे, गौरव सर नहीं देते होंगे, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ये अगर ऐसा सोचते हो ना तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, तो अपने अंदर गलती देखो और जो मैंने बताया उसको फॉलो करो। और फटाफट से जाओ डिस्क्रिप्शन में 15 पॉइंट को देखो और उसको फॉलो करो डेली बेसिस पे। ठीक है, चलो बाकी मीटिंग को करते हैं एंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। बाय बाय।